नमस्कार दोस्तों। तो ये जो स्टोरी होने जा रहा है ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होने जा रहा है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये लखनऊ से है। ये 18 साल पुराना है। ये हुआ वाला घटना जो है 18 साल पुराना है। स्टोरी अभी अभी मुझे पता चला है। तो लखनऊ के एक छोटे से गांव में एक पुराना सा हवेली था। वहाँ में कोई नहीं रहता था, खंडर पड़ने का हालत में था वो हवेली। वो जो लखनऊ का जो छोटा सा गाँव था ना, वहाँ के जो लोग थे ना भाई, वो इतने दिलदार थे ना, सबसे एक दूसरे से प्यार करते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग सब। तो ऐसा माहौल था, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, सब एकदम मिलजुल के रहते थे उस गांव में। अब भाई होता है ये कि अचानक से उस हवेली में ना कुछ लोग आते हैं रहने के लिए। 3 लोग, एक बाप, एक माँ और एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत छोटा साल का है। उस बच्चे का यही कोई 3-4 साल हुआ होगा पैदा होके। तो आते हैं, रुकते हैं। तो गाँव वाले लोग हैरान रह जाते कि भाई ये अचानक से कौन आके रुकना शुरू हो गया, इधर कौन आगे स्टे करना शुरू हो गया इस खंडर जैसी हवेली में। अब जैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ में कोई आके रुका है, सब जाके देखते हैं भाई कौन है। जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो हवेली था, यहाँ का जो ज़मींदार था, ये उसका हवेली है। वो ज़मींदार का, वो ज़मींदार बहुत पहले उस हवेली को छोड़ के चले गए थे और अभी उनके जो पोते हैं वो आए हैं रहने के लिए। ठीक है। अब उनको लगता है कि अरे बाप रे, इतना साल बाद इन लोग आए हैं रुकने के लिए। तो सारे गाँव में खुश होते हैं कि भाई कुछ तो खुशखबरी मिला हमें बहुत दिन बाद, चलो यही सही। तो उन लोग मिल बांट के रहते हैं। गाँव में कुछ भी आम, अमरूद, जो भी फल फलता वो उनको लेके आके देते थे। और यहाँ से भी बहुत सारा पकवान बन के आता था इनको, गाँव वाले लोगों को। तो गाँव वाले लोग सब अंडरस्टैंडिंग वाले थे और ये एकदम मतलब अच्छा बॉन्डिंग बन गया था एक गाँव वाला से उस ज़मींदार का। तब भाई अभी होता है कि वो ज़मींदार जो है बहुत जन को अपना काम में भी रख लिया था। नौकरानी लोगों को रख दिया था बर्तन धोने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, गार्डन को मेंटेन करने के लिए जो आदमी होता है ना, लेबर, वो भी रखा था। सामने वॉचमैन भी रख दिया था। तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला उनके वजह से। लोग खुश भी थे कि चलो ये लोग यहाँ रहेंगे तो हमको भी कुछ रोज़गार मिल जाएगा और गाँव आगे जाएगा, गाँव आगे बढ़ेगा, तरक्की होगा गाँव का। तो ऐसे करते करते एक दिन सब एकदम खुशी का माहौल था। एक दिन क्या होता है, अचानक से शाम की यही कोई 7, 7:30 का वक्त हो रहा होगा, अंदर से बहुत चीखने की आवाज़ आती है। चीख के कोई रो रहा है। अब गाँव वाले सब जाते हैं, देखते हैं कि ये कौन चीख रहा है। सब गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, जाते हैं सीधा उसके अंदर। तो पता चलता है कि जो बच्चा है ना, जो 3-4 साल का जो बच्चा है, वो बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ है। मतलब उसके शरीर में ऐसा लग रहा है कि कोई जहर, कोई सांप ने उसको डस दिया और उसके शरीर पूरा नीला हो गया। उसकी मम्मी पापा परेशान कि हुआ क्या बच्चा को। बच्चा का शरीर एकदम काँप रहा था। वो मतलब उसको इतना बुखार हो चुका था, इतना बुखार जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर आता है और जैसे चेकअप करता है डॉक्टर ये बोलते हैं कि मैंने इस तरह का बीमारी मैंने आज तक नहीं देखा। अब जो गाँव वाले थे इनको ये डर बैठ गया था कि कुछ नया बीमारी तो नहीं आ गया इस गाँव में, क्योंकि ऐसा बीमारी अगर सांप ने काटा होता या कोई भी जहर होता इसके शरीर में तो बच्चा को कुछ हो जाना था ना। अगर सांप ने काटा होता तो बच्चे को कुछ हो जाना था, लेकिन बच्चे को कुछ हुआ भी नहीं और वो जिंदा भी है, तो कुछ अलग बात है, या तो कुछ उसको बीमारी है। तो गांव वाले लोग सब मिलके उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं, उस बच्चे को, उसकी मम्मी पापा के साथ। डॉक्टर भी आता है, चेकअप करता है, 2-3 दिन तक चेकअप होता है, लेकिन फिर भी बच्चे का बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता है। बच्चा ना दिन ब दिन उसका बुखार का स्थिति जो है बढ़ते जाता है, बच्चे का कंडीशन एकदम ख़राब होते जाता है। फिर उस बच्चे को उस गाँव से शहर की तरफ लेके जाते हैं। शहर की तरफ उस बच्चे को लेके जाते हैं ये सोच के कि कुछ तो हो जाए, कुछ ऐसा टैबलेट मिल जाए जिसकी वजह से बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन भाई टैबलेट से ठीक हो जाता तो कब का हो जाता। ये कोई टैबलेट से ठीक होने वाला बीमारी नहीं था, आगे पता चलेगा आपको। अब बहुत सारे इलाज के बाद, बहुत सारे इंजेक्शन लगता है, बच्चों को ठीक ही नहीं होता है। डॉक्टर भी जवाब दे देता है उस शहर का कि बच्चों को पता नहीं क्या बीमारी हो गया है, बहुत दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, इसका जो बुखार का स्थिति है ये बढ़ते जा रहा है, ये कम ही नहीं हो रहा है। हम उसको बहुत सारा दवाएं दे चुके हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम इस बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं आज, आप लोग लेके जाओ, अब जो होगा भगवान के हाथों में। अब उन लोग, उसके मम्मी पापा बड़े उदास होके बच्चे को घर ले गए हैं उसी हवेली में। बच्चा का हालत एकदम ख़राब। गाँव वाले लोग सब आते हैं मिलने के लिए कि इन लोग वापस आए हैं करके। उसी भीड़ में से बाहर आता है एक बूढ़ा आदमी और वो बच्चे को देख के बोलता है ये बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। उसकी मम्मी पापा हैरान हो जाता है, बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, हाँ आप क्या भगवान हो, ऐसा बोलता है। तो वो आदमी बोलता है कि
नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन ये बच्चा को जो हालत देख के लग रहा है, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा है, मेडिकल साइंस इसके सामने फेल है, तो इसका जो मामला है कुछ अलग ही है। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि है क्या, ये तो बताओ, आप सीधे सीधे बताओ ना, क्या करने के लिए घुमा फिरा के बोल रहे हो। तो बूढ़ा बोलते हैं कि मेरे साथ चलोगे ना तो बच्चा ठीक हो जाएगा। वो जो बच्चे की मम्मी पापा हैं वो खुश हो जाते हैं कि अरे चलो, ये इसके पास शायद कोई ऐसा दवा है जिसकी वजह से बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उसके मम्मी पापा उसके पीछे पीछे जाते हैं, कुछ कुछ गाँव वाले भी साथ में थे, बूढ़ा आगे आगे, इन लोग सब पीछे पीछे। अब भाई बूढ़ा इतना उन लोगों को चलाता है, उसके मम्मी पापा के हाथ में बच्चा भी है, पीछे गाँव वाले भी हैं, बूढ़ा आगे चल रहा है। वो जो गाँव का एंडिंग है ना, एंडिंग में एक गुफा टाइप का बना होता है, जंगल के बीच में गुफा टाइप का कोई बना होता है, उसकी तरफ बूढ़ा लेके जाता है। बच्चा का पेरेंट्स पूछते हैं कि आप हमें कहाँ लेके आए हो, इतना दूर, वहाँ से उस हवेली से इतना दूर आप लेके आ गए हो क्या, इस गुफा के अंदर लेके जाने के लिए। तो बूढ़ा बोलता है कि चुप से चलो, आप बच्चा को ठीक करना है ना। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि इतना देख लिया है, अब यहाँ भी एक बार देख लेता हूँ। जैसे उस गुफा की तरफ एंटर करने के लिए होते हैं, तभी कोई आदमी भाग के बाहर आता है चिल्लाते हुए। उस आदमी का हुलिया एकदम अघोरी टाइप, अघोरी कह लो या कोई तांत्रिक कह लो, एकदम मतलब वैसे ही था। तो वो आदमी एकदम टीका लगाया हुआ था, मतलब बाल जटाएं सब बड़ा बड़ा था, पतला दुबला पतला आदमी। वो बच्चे को देख के वो अघोरी बोलता है कि तुम यहाँ फिर से आ गई, तुम कैसे आई यहाँ में, क्या चाहती हो तुम, तुम्हें तो मैंने बांधा था करके से बोलता है। उसके जो मम्मी पापा वो इधर उधर देखते हैं, एक दूसरे के मुंह में देखते हैं, बोलते हैं कि हुआ क्या है, मैटर तो उन लोगों को नहीं पता है। तो पूछते हैं कि बाबा क्या हुआ है, आप बताओ। तो वो जो तांत्रिक थे वो बोलता है कि तांत्रिक कह लो या अघोरी कह लो, खैर अघोरी ही कह लेते हैं, अघोरी हो सकता है शायद, क्योंकि आगे पता चलेगा आपको ये अघोरी है या तांत्रिक। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना कि ये तांत्रिक होगा या अघोरी। अभी तांत्रिक बोलता है कि ये जो बच्चा है ना, इसके अंदर ना एक औरत का आत्मा है, एक चुड़ैल वास करता है इसके अंदर, इसका वजह से इसका शरीर एकदम नीला पड़ गया। उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं भाई, बोलते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर आया कैसे, आप क्या कह रहे हो ये। तो बूढ़ा बोलते हैं कि हाँ 70 साल पहले इसको मैंने पेड़ में बांध दिया था और पता नहीं कैसा ये मतलब निकल गया वहाँ से, कैसा ये आज़ाद हुआ नहीं पता, बहुत साल बाद अभी आज़ाद हुआ है, ये कैसा आज़ाद हुआ मुझे नहीं पता। जैसे ये बात सुनते हैं उनके जो मम्मी पापा है रोते रोते उस बाबा के पैर में गिर जाते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को ठीक कर दो, क्योंकि ये जो है इकलौता बच्चा है हमारा, कुछ भी करके इसको ठीक कर दो, उसका हालत बहुत ख़राब है, बहुत सारे मेडिकल्स में दिखाए हैं। तो बाबा बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, आपने बहुत सारा दिखाया, लेकिन वहाँ में ये सब चीज़ काम नहीं करेगा ना, क्योंकि ये जो है ये कुछ और ही मामला है। अब भाई गिरते हैं, एकदम रोना शुरू कर देते हैं उसके मम्मी पापा, बोलते हैं कि हमारा जो धन संपत्ति, हमारे पास एक हवेली भी है, बहुत सारा दौलत है हमारे पास, आप जो बोलोगे ना आपको वो रकम हम देंगे। वो बाबा बोलते हैं कि तुम क्या दोगे मुझे, क्या दोगे, मैं ये मोह माया से दूर हूँ, क्या दोगे मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोग, मुझे बस इस बच्चे को ठीक करना है। उनको बोलते हैं कि इसके मम्मी पापा ही अंदर आए बच्चे के साथ, और जो भी हैं बाहर खड़े रहें। अब वो जो बूढ़ा आदमी उनको वहाँ से लेके आया था हवेली से, बोल के कि इस बच्चे को ठीक कराऊंगा करके लेके आया था ना, वो आदमी को खड़ा रहने बोल देता है, कहाँ में, गुफा के बाहर। कौन, वो जो बाबा था वो बोलता है कि तू खड़ा रहा है बाहर, और कुछ भी चीज़ अंदर आने की कोशिश करे उसको आने मत देना बिल्कुल भी, अगर ज़बरदस्ती करके अंदर आने का कोशिश किया तो मेरे को आवाज़ लगा देना। तो आदमी बोलते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो बाबा बच्चे और उसके मम्मी पापा के साथ अंदर जाते हैं, हवन बैठाते हैं, हवन जलता है, मतलब झाड़ फूक शुरू, मंत्र पढ़ रहे हैं बड़ा बड़ा ज़ोर से, और वो बच्चा अकड़ना शुरू हो जाता है, ऐसा ऐसा अकड़ा लिया, अपना आँखें उनकी एकदम पलटा लिया, आवाज़ एकदम मतलब चेंज हो गया, एकदम लेडी का आवाज़ में बदल गया उस बच्चे का। अब वो बाबा जी बोलते हैं कि क्या चाहती हो तुम, हाँ इस बच्चे के शरीर से अभी निकल जाओ। तो अब वो बच्चा बोलता है लेडी की आवाज़ में, मेरे को अभी बिल्कुल मत रोकना, मैं इसके पूरे खानदान को खत्म करके रख दूंगी। इसका जो दादा है इसने मुझे चोर ठहराया सबके सामने, हाँ इसका बदला मैं सारे गांव वालों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं थी, और इस पूरे वंश को खत्म करके मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं थी। अब वो बाबा बोलते हैं कि तुम इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ, क्योंकि ये बच्चा का कोई कसूर नहीं है और इनके माँ बाप का भी कोई कसूर नहीं है, जो किया था इनके पूर्वज ने किया था। अब वो लेडी बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बहुत साल से वेट कर रही थी कब इन लोग आएंगे, और जैसे ही उन लोग आए मैं इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अब बाबा बोलते हैं कि दूसरा तरीका भी है निकालने का,
तुम मान जाओ नहीं तो दूसरा तरीका से निकाल दूंगा। तो नहीं मानता है, वो जिद करने लगता है। वो चुड़ैल जो भी थी, बाबा को गुस्सा आता है, बोलता है कि अब तू ख़त्म, अब तुम्हें मैं कैद करूँगा। अब बोल के वो मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। और बाहर में जो बैठा हुआ था पारा देखे कोई अंदर ना है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बोलते कि बाबा कोई आ रहा है, देखो मेरे को मतलब भटकाने की कोशिश कर रहा है वो जो भी है। तो बाबा बोलते हैं थोड़ी देर धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा, वहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, उसको आने मत देना बिल्कुल भी। तो मंत्र वंत्र पढ़ता है भाई, हवन का जो धुआं है ना वो बाहर जाता है पूरा, बहुत देर तक जलता है, 24 घंटे तक वो हवन चलता है वहाँ में, उस गुफा में। हवन को भी बुझने नहीं देता बाबा जी, मंत्र पढ़े जा रहा है। एंड में वो भूत, वो जो चुड़ैल थी, वो कैद में आ जाता है। बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो चुका है। अब बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ में इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं, बच्चा एकदम नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल होने के बाद उसके मम्मी पापा फिर से जाते हैं उसी बाबा के पास, बोलते हैं कि हुआ क्या, मैटर तो बताओ, आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं ठीक से, मतलब हुआ क्या, जो कह रही थी क्या ये सच में सच है? तो बाबा कहते हैं कि हाँ ये सच में सच है, क्योंकि मैं जब बच्चा था ना तब इनके इस बच्चे के जो दादा नहीं परदादा, इस बच्चे के जो परदादा थे यहाँ के बड़े ज़मींदार थे, वो जो था थोड़ा अपना जवानी के टाइम में एक औरत के ऊपर गंदी नज़र रखा हुआ था। वो जो औरत था वो प्रेग्नेंट भी थी। वो औरत एकदम सीधा साधा था। उनसे बात करते हैं ये आदमी, उनसे इनके परदादा बात करते हैं, लेकिन वो औरत मानती नहीं है। वो औरत सीधे नकार देते हैं, मैं ये सब चीज़ में नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो। तो वो तो बड़ा ज़मींदार घमंड में आ गया, उसको तो बहुत घमंड था ना। वो बोलते कि तुम मुझे ऐसा मना कैसे कर सकते हो, यहाँ का कोई गाँव वाला मेरे को मना नहीं करता है, तू कैसा मना कर दिया है, तू तो यहाँ का नौकरानी है ना, तू तो यहाँ में झाड़ू पोछा लगाती है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलता है कि तू घर घर जाके चोरी करती है, सबको बता देता है, पूरा गाँव वालों को ये चीज़ बता देता है कि ये औरत चोर है। औरत को पेड़ में बांधा जाता है, एक बगीचा का, फलाना बगीचा का, लोग उसको बांध देते हैं भाई, पीटते हैं, पूरा मारते हैं। औरत के पेट में बच्चा भी है, प्रेग्नेंट होती है ना लेडी, पूरा मारते हैं। मारने के बाद उसको जला देते हैं, तो वो औरत उधर ही जल के राख हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और वही औरत का आत्मा था, इस बच्चे के शरीर में आया था। और आप लोग जितना जल्दी हो सके इस हवेली को खाली करके कहीं और चले जाओ, क्योंकि औरत को तो मैंने कहीं दफना दिया है, मतलब उसको कैद करके कहीं दफना दिया, लेकिन वो कभी भी बाहर निकल सकती है, वो बहुत ताकत लगा सकती है उससे बाहर निकलने के लिए। आप लोग कुछ भी करके यहाँ से चले जाओ। तो उन लोग पैक उक करते हैं, उस बच्चे को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राधे राधे।